Hello everyone, I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about maintenance schedule. And previously you have learned about distribution transformer maintenance schedule. In this video you are going to learn about maintenance schedule for three-phase induction motor. So, maintenance schedule of induction motor, hourly maintenance. Check and measure the voltage and current. You have to measure the voltage and current. Compare your voltage, current, frequency, everything according to the नेम प्लेट. जो नेम प्लेट में दिया रहता है, नेम प्लेट्स में जो भी रेटिंग्स दी रहती है, यू हैव टू कंपेयर इट विथ जो भी आपने चेक किया है उससे. चेक एंड मेजर एम्बिएंट टेम्परेचर, जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, आपको उसको चेक करना है. ऑयल एंड वाइंडिंग का टेम्परेचर, just by touching your hand to the motor body you can understand the temperature of the oil. and हमेशा ये याद रखना है कि जो भी टेम्परेचर है वो परमिसिबल लेवल में हो. वीकली मेंटेनेंस, you have to what you have to do after weekly maintenance. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेल्ट टेंशन. आप लोगों को पता होगा कन्वेयर बेल्ट के बारे में, जिसमें कि मोटो का यूज़ करके हम कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं. हम उसमें कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं और वो कन्वेयर बेल्ट में एक टेंशन होता है, मतलब एक टाइटनेस होती है, जिसके थ्रू हम लोग लो हाई एवरी लोड हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. सो जो बेल्ट का टेंशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए एंड उसको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो लूज़ हुआ तो इट नॉट एबल टू कैरी अ हैवी लोड. वो हैवी लोड नहीं कैरी कर सकता. अगर बेल्ट का टेंशन थोड़ा सा लूज़ रहा तो सो यू हैव टू रिड्यूस दैट. अगर लूज़ है तो उसको रिड्यूस करके आप उसको टाइट में, मतलब बेल्ट का टेंशन थोड़ा टाइट होना चाहिए. एंड स्टेटर एंड रोटर का एयर गैप शुड बी चेक. जहाँ पे भी आपकी मोटर है वहाँ पे एक ब्लोअर होगा जो कि सारे जितने भी डस्ट है उसको सक करता है. बिकॉज इफ़ योर मोटर इज़ प्लेस्ड ऑन अ रॉन्ग डस्टी लोकेशन देन यू हैव टू क्लीन योर मोटर ऑल द टाइम. मंथली मेंटेनेंस. ओवरहॉल कंट्रोलर मतलब कि किसी भी चीज़ की मरम्मत प्रॉपरली करना. बिकॉज व्हेन यू नो योर मोटर इज़ वेरी डेलिकेट, मतलब बहुत ही संभाल के काम करना पड़ता है, तो उसकी जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो बहुत संभाल के करनी पड़ती है. क्लीन एंड इंस्पेक्ट OCB, मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर को आप इंस्पेक्ट करो, क्लीन करना है. ये मंथली है, वंस इन अ मंथ. चेक operating mechanism, how it works, every part of your motor is working properly or not, whether it is giving a proper efficiency or not. You have to check in this. Yearly maintenance, once in a year you have to. The first is cleaning of winding of motor subjected to corrosive and other atmosphere. You have to clean the winding of the transformer, क्योंकि उसमें corrosion मतलब rust लग सकता है because of atmosphere. And if there is some problems in your winding then you have to varnish and bake it. Varnishing means you have to जो वाइंडिंग होती है उसको आपको फिर से प्रॉपर वार्निश करना पड़ता है. मतलब एक कोटिंग रहती है जिसके वजह से उसको प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड होता है. और बेकिंग मतलब कि हम जब किसी वाइंडिंग को ऑयल में डिप करते हैं तो उसे हमें फिर बेक करना पड़ता है, ताकि जो भी उस ऑयल की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली उस पर वर्क करे और पूरी तरीके से वो कोट होनी चाहिए वाइंडिंग, इसलिए उसे बेकिंग किया जाता है. तो इफ फाउंड नेसेसरी डू इट. चेक स्लिप रिंग फॉर ग्रूविंग एंड अनयूजुअल वेयरिंग. अगर आपको कुछ भी ऐसा टूटा हुआ अगर लग रहा है स्लिप रिंग में देन यू हैव टू चेक. जो बॉल बियरिंग्स होती है हम लोग यूज़ करते हैं जिस पर मूवमेंट ऑफ एनी मोटर्स रहती है, उसमें ये बॉल या रोलर बियरिंग, सो उनको ग्रीजिंग करना मतलब ऑयलिंग करना ज़रूरी है जस्ट फॉर देयर लुब्रिकेशन, ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके. ड्रेन ऑयल लेवल
जो ऑयल अगर बहुत दिन से यूज़ कर रहे हो तो वी हैव टू ड्रेन, उसको पूरा निकालना है। आपको अपने बियरिंग को केरोसिन से साफ करना है। इफ़ यू थिंक इट्स नीडेड देन रब फ्रेश ऑयल को फ्लश करके फिर से एक फ्रेश ऑयल फिर से रिफिल करके क्लीन द लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होती है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अराउंड 4 months, so you have to clean it properly. एनुअल मेंटेनेंस, साल में एक बार। हाई स्पीड ऑफ बेयरिंग एंड रिन्यू, आपकी बेयरिंग की हाई स्पीड चेक करना। ब्लो आउट और वाइंडिंग ऑफ मोटर थ्योरली, क्लीन ड्राई एयर करने से, क्योंकि अगर कोई मोटर है और क्योंकि मोटर्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करती है डस्ट को, सो अगर वहाँ पर डस्ट है तो जस्ट ब्लो देम आउट। क्लीन एंड वार्निश ड्राई एंड ऑयली वाइंडिंग, ऑयली या डर्टी वाइंडिंग्स है तो उनको वार्निश प्रोवाइड करना। अगर किसी भी तरह का रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके मोटर में आता है तो उसको आपको एज अ सीवियर सब्जेक्टिव कंडीशंस में लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक योर repair and maintenance of any machine lightly नहीं लेना चाहिए, because it's a motor and if anything goes happen wrong then you have to buy another. So check oil in starting and control gear, जो स्टार्टिंग एंड कंट्रोल गियर में जो ऑयल यूज़ होता है उसको आप चेक करना है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इन बिटवीन फेज एंड मोटर कंट्रोल गियर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अर्थ कंडीशन का रेजिस्टेंस इज प्रॉपर और नॉट, चेक द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग। So summary, you have learned about the maintenance schedule of induction motor, PO1, 2, 3 and PSO1. Next slide will be on unit 3. So thank you.